जय हिंद। आज की क्लास में हम हिंदी भाषा की टेस्ट सीरीज को सोल्व करने वाले हैं कि जो कि एक मैराथन के रूप में होने वाली है। और इस सेशन में आपको मैं 50 क्वेश्चनों को सोल्व करवाने वाला हूं, जिससे अपनी ये जो 50 क्वेश्चन है अपनी जो तैयारी है उस तैयारी को गहराई से परखने वाले हैं। तो इस क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना, और जो भी फैक्ट आपको नए लगे उन फैक्ट को अपनी नोटबुक में नोट करते चलिएगा, ताकि इससे तैयारी जो है अपनी अच्छे से हो सके। ओके साथियों, तो चलेगा। आज का पहला प्रश्न हम देखते हैं कि किस विधि में प्लास्टिक एवं लकड़ी के टुकड़ों को मिलाकर वर्ण बनाना सिखाया जाता है। मॉन्टेसरी विधि, पेस्टालोजी विधि, व्याकरण अनुवाद विधि या फिर भाषा संसर्ग विधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों पेस्टालोजी विधि में जो है प्लास्टिक के टुकड़ों में वर्णों को मिलाकर वर्ण बनाना सिखाया जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, वर्तमान समय में शिक्षा का बाल केंद्रित होने के कारण किसका महत्व बढ़ गया। क्या उपचारात्मक शिक्षण, निदानात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण या फिर मूल्यांकन का। तो देखिएगा, वर्तमान समय में अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा और बाल केंद्रित शिक्षा का कारण उपचारात्मक शिक्षण का जो है वो महत्व बढ़ जाता है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए वाला है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि जो शरीर से संबंधित है उसे कहा जाता है शारीरिक, मानसिक, शरीर का अंग या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए वाला राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण किस पर सर्वाधिक बल देता है। अभ्यास पर, अनुकरण पर, शिक्षण पर, का अधिगम पर। तो भाषा सीखने का जो व्यवहारिक दृष्टिकोण है साथियों वो हो जाएगा अनुकरण पर सर्वाधिक बल देता है। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि को उपसंहार विधि भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याकरण अनुवाद विधि, सूत्र विधि, रसास्वादन विधि या अभिनय विधि। साथियों इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा आपका रसास्वादन विधि को हम उपसंहार विधि भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि बालक का मस्तिष्क एक पुस्तक के समान होता है, अतः शिक्षक को उसे आद्योपांत पढ़ना चाहिए। ये कथन किस विद्वान का है। या अरस्तु का है, जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो या मौर्य मॉन्टेसरी। तो ऐसा जो कथन कहा गया था वो कहा गया था जीन जैक्स रूसो के द्वारा। इनकी एक फेमस पुस्तक है साथियों, उसको भी आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। इनके पुस्तक का नाम है एमिल, जिसको हम एमाइल भी कह देते हैं कहीं कहीं, लेकिन एमिल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गुणात्मक मूल्यांकन की किस विधि में बालक की अभिरुचि संबंधी व्यवहार को देखा जाता है। मूल्यांकन विधि, साक्षात्कार विधि, जांच सूची या प्रश्नावली विधि। तो जो है अभिरुचि संबंधी व्यवहार वो अभी जांच सूची के अंतर्गत हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा है अर्जित संपत्ति, नियमबद्ध व्यवस्था या सामाजिक शक्ति या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, अनुशासन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनु, अन या फिर अ। तो अनुशासन में इसमें देखिएगा अनु इसका उपसर्ग है, और शासन जो है, शासन जो है इसका मूल शब्द हो जाएगा, यानी कि आपका ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पेट में दाढ़ी होना होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। पेट में दाढ़ी होना चाहिए, बिल्कुल गलत है। पेट के सभी पेट में दाढ़ी होती है, नहीं। अल्पावस्था में ही समझदार होना या वृद्धावस्था में पहुंचना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों अल्पावस्था में ही समझदार होना। नेक्स्ट देखिएगा, सदुपयोग का सही विलोम शब्द होगा दुरुपयोग, कुपयोग, सुपयोग या सदाचार। तो सदुपयोग का सही विलोम शब्द है दुरुपयोग। आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, भाषा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। आवर्ती का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत या निष्क्रियता का सिद्धांत। तो निष्क्रियता का सिद्धांत नहीं होता साथियों, इसका राइट आंसर आपको करना है डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से भाषा प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण नहीं है। तो ऑप्शन पहला है ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, रेप रिकॉर्डर या फिर मोबाइल फ़ोन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों मोबाइल फ़ोन जो है भाषा प्रयोगशाला के लिए आवश्यक उपकरण नहीं माना जाता। आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा
कि एक शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करवाते समय चार्ट मॉडल चित्रों का उपयोग करता है। आपके अनुसार शिक्षक अपने शिक्षण में किस विधि का प्रयोग करता है? तो वो बच्चों को चार्ट दिखा रहा है, मॉडल दिखा रहा है, चित्र बता रहा है, इसका मतलब वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है? क्या वाक्य व्याख्या विधि है, सूत्र विधि है, प्रदर्शन विधि है या आगमन निगमन विधि है? तो देखिएगा ये जो आते हैं वो प्रदर्शन विधि के अंतर्गत आते हैं, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि ब्रेल लिपि निम्नलिखित में से किन बालकों के लिए उपयोगी मानी जाती है? प्रतिभाशाली बालकों के लिए, विकलांग बालकों के लिए, दृष्टिबाधी बाधित बालकों के लिए या फिर मंदबुद्धि बालकों के लिए? तो देखिएगा ब्रेल लिपि जो है वो लुई ब्रेल के द्वारा इसको बनाई गई थी, यानी कि इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा दृष्टिबाधित बालकों के लिए ब्रेल लिपि अत्यंत ही उपयोगी मानी जाती है। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, चिराग तले अंधेरा होना सही अंधेरा होना सही अर्थ होगा। अंधेरे में चिराग होता है। दूसरों की गलतियां निकालना, स्वयं की गलतियां निकालना या स्वयं की गलतियां नहीं दिखना। तो अंधेरे तले चिराग का मतलब ये कोई दीपक है। ओके, ये कोई दीपक है और ये जल रहा है, लेकिन यहाँ तो अंधेरा हो रहा है, यानी कि स्वयं की गलतियां नजर नहीं आना। आपका ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा? स्वयं की गलतियां नहीं दिखना। ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि ध्वनि विज्ञान से संबंधित कौशल है श्रवण भाषण, श्रवण लेखन, लेखन पठन या श्रवण लेखन। तो ध्वनि विज्ञान से जो संबंधित कौशल होते हैं साथियों, होते हैं श्रवण और भाषण। आपको ऑप्शन नंबर पहला राइट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, सुकराती विधि को खाली स्थान भी कहा जाता है। क्या पाठशाला विधि कहा जाता है, सूत्र विधि, प्रत्यक्ष विधि या फिर प्रश्नोत्तरी विधि? तो देखिएगा हम बात करते हैं यहाँ पर सुकराती विधि को साथियों प्रश्नोत्तरी विधि भी कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर आपको डी राइट करना है। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस विधि को दृश्य लेखन विधि भी कहा जाता है? यानी कि जिस विधि में देखकर क्या किया जाता, जिस विधि में देख करके लिखा जाता है। ओके, देख करके जिसमें लिखा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जैकटॉट विधि। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण का आधार है निदानात्मक परीक्षण, ब्लूप्रिंट, क्रियात्मक अनुसंधान या दल शिक्षण? तो प्यारे साथियों, निदानात्मक उपचारात्मक जो शिक्षण में क्या किया जाता है, बालकों की जो समस्याएं होती है उनका समस्या का समाधान किया जाता है। लेकिन इन समस्याओं का समाधान कब किया जाता है? जब इन समस्याओं का सही तरीके से पहचान हो, समस्याओं का पता अच्छे तरीके से लग सके, तभी जाके हम उपचारात्मक शिक्षण कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कारणों का पता लगे, जिस समस्याओं का पता किसके माध्यम से लगाया जाता है? निदानात्मक परीक्षण के माध्यम से। इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। ओके, ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि इस विधि में अध्यापक किसी श्लोक को पढ़कर अर्थ समझाता है तथा आए कठिन शब्दों का मातृभाषा में क्या करता है? अनुवाद करता है। क्या वो विधि व्याकरण अनुवाद विधि है, अर्थबोध विधि, व्याकरण भाषा अनुवाद विधि या प्रत्यक्ष विधि? साथियों, इसका राइट जो आंसर है वो हो जाएगा भाषा अनुवाद विधि। और भाषा अनुवाद विधि का एक महत्वपूर्ण नाम आपको ध्यान रखना है, इसको हम कहते हैं शुष्क विधि भी इसको हम कहते हैं। साथियों, इसका राइट आंसर आपको करना है सी, और आपको ध्यान रखना है कि इसको शुष्क विधि भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख अंग है, प्रमुख अंग कौन सा है? पाठ्यक्रम है, शिक्षक है, समाज है या उपरोक्त सभी है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि जॉन डीवी ने तीनों ही शिक्षण प्रक्रिया के तीनों को ही शिक्षण प्रक्रिया का अंग बताया था। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किसके माध्यम से छात्र के व्यक्तित्व को पूर्णतया मापा जा सकता है? साक्षात्कार विधि से, उपलब्धि परीक्षण से, मूल्यांकन से या उपचारात्मक शिक्षण से? तो साथियों, व्यक्तित्व को पूर्णतया मापा जा सकता है, वो है आपका मूल्यांकन। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 24 कि जय वर्ण का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से है? कंठ, तालु, मूर्धा या दंत? तो जे जो वर्ण है वो किस वर्ग में आता है? तो चे वर्ग में आता है, और चे वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि महाकवि में समास है,
महाकवि में कौन सा समास है, ऐसा पूछा जा रहा है। तो तत्पुरुष है, कर्मधारय, अव्ययी भाव या फिर बहुव्रीहि। तो तत्पुरुष कवि कैसा है, महा है। कवि कैसा है, महा है, यानी कि विशेषता बताई जा रही है कवि की, इसलिए यहाँ पर आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निदान का अर्थ सीखने के विषय में कमजोरियों का पता लगाना बताया जाता है। कमजोरियों का पता लगाना बताया जाता है। ये कथन है स्पेंसर का, मॉरिसन, बी.एस. ब्लूम या सी.वी. महोदय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी.वी. महोदय। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि पाठ्य योजना निर्माण किस सिद्धांत के अनुसार किया जाता है। मैंने नेक्स्ट सेशन में, यानी कि जो पहले वाला सेशन मैंने लिया था, उसमें मैंने बताया था आपको साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज में कि जो विषय वस्तु का निर्माण किया जाता है वो तो किया जाता है पुनर्बलन के सिद्धांत के अनुसार, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है पाठ योजना निर्माण की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका गेस्टाल्ट सिद्धांत के अनुसार। इसके ही आधार पर हम पाठ योजना का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा कि द्विभाषा विधि के प्रतिपादक कौन है, जॉन डीवी, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डॉडसन। तो द्विभाषा विधि के जनक हो जाएंगे साथियों, आपको पता होगा डॉडसन इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी आपको राइट करना है। नेक्स्ट देखिएगा शिष्टाचार में कौन सा समास है। अब देखिएगा तत्पुरुष है, कर्मधारय, द्वंद्व या फिर अव्ययी भाव। तो आचार कैसे हैं, आचार की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है कि आचार कैसे हैं, शिष्ट है, अच्छे हैं। ओके, तो आचार की विशेषता बताई जा रही है, इसका मतलब यहाँ पर कर्मधारय समास हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा इतिहास में इतिहास प्लस इक से बना शब्द है। ऐतिहासिक, ऐतिहासिक या इतिहासिक। ओके, तो देखिएगा आदि वृद्धि प्रत्यय कहा जाता है इक को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक, क्योंकि यहाँ पर ई है तो ई का क्या हो जाएगा साथियों, आई हो जाएगा। आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कि काबुल में क्या गधे नहीं होते, क्या आशय है, क्या आशय है, काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका आशय क्या है। गधे सभी जगह पाए जाते हैं, काबुल में भी गधे पाए जाते हैं, बुराइयां हर जगह मिलती है, कि काबुल में गधे नहीं होते। ये तीनों ही तो ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर गलत लग रहे हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुराइयां हर जगह मिलती है। ऑप्शन नंबर सी आपको राइट करना है। आदर्श वाचन संबंधित है शिक्षक से, शिक्षार्थी, शिक्षक, दोनों से या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आदर्श वचन कौन करता है साथियों, शिक्षक करता है। इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि रेडियो का विकसित रूप माना जाता है टेप रिकॉर्डर, लिंग्वाफोन, ग्रामोफोन या भाषा प्रयोगशाला। तो टेप रिकॉर्डर का रेडियो का जो विकसित रूप माना जाता है साथियों, वो माना जाता है टेप रिकॉर्डर को। और आपसे पूछ लिया जाए कि टेप रिकॉर्डर का विकसित रूप किसे माना जाता है, तो फिर इसका राइट आंसर होगा भाषा संसर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा कि व्यायाम शब्द में संधि है दीर्घ संधि, यण संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि। तो वी प्लस क्या होता है, इसका संधि विच्छेद वी प्लस होता है आयाम, है ना। और ई का क्या हो जाता है, यह हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर यण संधि, है ना। यण संधि आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा कि प्रस्तावना कौशल का मूल आधार किसे माना जाता है, प्रस्तुतिकरण, ब्लूप्रिंट, प्रश्न पत्र या पूर्व ज्ञान। तो प्रस्तावना कौशल का जो मूल आधार होता है साथियों, वो होता है आपका पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान को ही प्रस्तावना कौशल का मूल आधार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिएगा श्यामपट्ट पर लिखते समय अध्यापक के खाली स्थान की तरफ श्यामपट्ट स्थित होना चाहिए, क्या दाएं हाथ की तरफ होना चाहिए, बाएं हाथ आगे या फिर पीछे। तो साथियों आपको पता होगा कि हम राइट हैंड से, यानी कि दाएं हाथ से तो हम लिखते हैं, लेकिन हमारा जो बायां हाथ होता है उसकी तरफ क्या होता है, बोर्ड होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बायां हाथ। आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट देखिएगा अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, 5, 8 या फिर 2। तो अर्थ के आधार की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो सी है, यानी कि 8, आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा इकाई विधि का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है, बी.एस. ब्लूम, स्पेंसर, मॉरिसन या सिम्पसन।
तो इकाई विधि का जो प्रतिपादन किया गया था साथियों, किसके द्वारा किया गया था? मॉरिसन के द्वारा। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न निर्माण की आधारशिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि प्रश्न निर्माण की आधारशिला किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? पोर्टफोलियो, पाठ्यपुस्तक, ब्लूप्रिंट या फिर उपलब्धि परीक्षण। तो प्रश्न निर्माण की आधारशिला माना जाता है साथियों ब्लूप्रिंट को। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि किसी भी भाषा का प्राथमिक स्वरूप होता है मौखिक, लिखित, मौखिक एवं लिखित या उपरोक्त सभी। तो ये तो होगा नहीं, क्यों? देखिएगा, किसी भी भाषा की अगर हम बात करें, मौखिक जो स्वरूप, प्राथमिक स्वरूप होता है, पहला जो स्वरूप होता है वो होता है साथियों मौखिक। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट देखिएगा, शैक्षिक भ्रमण का दूसरा नाम क्या है? सरस्वती यात्रा, क्षेत्र पर्यटन, उपरोक्त दोनों या यात्रा वृतांत। तो शैक्षिक भ्रमण का दूसरा नाम है उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त दोनों, जिसको हम कहते हैं सरस्वती यात्रा भी कहते हैं और क्षेत्र पर्यटन भी कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है साथियों वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि भाषा शिक्षण के लिए पाठ योजना बनाना इसलिए आवश्यक है ताकि अधिगम की प्राप्ति की जा सके, मूल्यांकन की प्राप्ति की जा सके, या फिर अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके, या ज्ञानात्मक उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। तो इसका राइट आंसर है कि अनुदेशन की प्राप्ति, अनुदेशन उद्देश्य की प्राप्ति की जा सके। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस विधि में भाषा के सभी कौशलों का क्या होता है? विकास होता है। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि है, अनुकरण विधि है, सुगम विधि है, या फिर भंडारकर विधि है। ओके, राइट आंसर क्या है इसका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अनुकरण विधि में भाषा के सभी कौशलों का क्या होता है साथियों? विकास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा कि पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जनक कौन है? डेजी मोरविल है, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर है, मारिया मॉन्टेसरी है, या महोदय है, वेस्ट महोदय है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डेजी मोरविल। ओके, नेक्स्ट देखिएगा कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सर्वप्रथम निर्माण किया जाता है पाठ्य योजना का, उद्देश्यों का, विषय वस्तु का, या शिक्षण विधियों का। करते तो सभी का है, लेकिन पूछा जा रहा है सर्वप्रथम किसका किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उद्देश्यों का सबसे पहले निर्माण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है साथियों कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद है। सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, या उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा कि किस विद्वान के द्वारा शिक्षण प्रक्रिया की विस्तृत संकल्पना दी गई है? विस्तृत संकल्पना दी गई है। ऑप्शन पहला है जॉन डेवी, किलपैट्रिक, बी.एस. ब्लूम, या फिर मॉरिसन। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका जॉन डेवी, क्योंकि इन्होंने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग बताए। पहला था यानी कि एक बताए थे इन्होंने शिक्षक, ठीक है, एक दूसरा बताए थे इन्होंने शिक्षार्थी, ओके, क्या बताया था? शिक्षार्थी। और अगली हम बात करें तीसरा, वो बताया था इन्होंने समाज को इन्होंने बताया था, इसलिए इनकी शिक्षण प्रक्रिया को विस्तृत संकल्पना का की संज्ञा दी गई है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बी.एस. ब्लूम की शिक्षण प्रक्रिया में शामिल नहीं है शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज, या फिर पाठ्यक्रम। तो शिक्षक, शिक्षार्थी, समाज किसमें है? जॉन डेवी की इसमें संकल्पना में शामिल है, लेकिन इसमें समाज को शामिल नहीं किया गया, इसलिए बी.एस. ब्लूम की शिक्षण प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? संकुचित अवधारणा कहते हैं। क्या कहते हैं? संकुचित अवधारणा कहते हैं। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, हिंदी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर, 14 दिसंबर, 10 फरवरी, या फिर 14 फरवरी। राइट आंसर क्या होगा आपका? 14 सितंबर। ऑप्शन नंबर आपका पहला क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षण सहायक सामग्री वास्तव में अपने देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है, ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, कोठारी आयोग, या एनसीईआरटी। तो देखिएगा ऐसा जो कथन कहा गया था वो कहा गया था कोठारी आयोग के द्वारा, है ना। आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट आंसर था, है ना, एकदम राइट आंसर है।
साथियों ये थे आज की मैराथन क्लास, आज के 50 क्वेश्चन। ये आज के 50 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, इन 50 क्वेश्चनों में आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता के जाना। और आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।